पॉज के लिए ना तुम्हें तुम लोगों के साथ भी यही सब हो रहा है क्या? बोर्ड जाने में 7 महीने बचे हैं एंड सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये फोन हाथ से छूटता ही नहीं है। क्या करा जाए भाई? पढ़ने बैठते हैं, एकदम से कोई नोटिफिकेशन आता है, फोन उठा लेते हैं, कभी किसी फ्रेंड का मैसेज आता है, कभी किसी ऐप से नोटिफिकेशन, कभी किसी का कॉल, कभी कुछ। तो ये फोन हमारा साथ नहीं छोड़ा, हम हर वक्त इस फोन में लगे। कभी सोचा है तुमने कितना टाइम जाता है हमारा ये अननेसेसरी स्क्रॉलिंग करने में, या जब हम एक बार फोन उठाते तो कितने घंटे हम वेस्ट कर देते हैं इसी फोन पे। 1 मिनट के लिए भी तुम लोग अपने फोन से दूर नहीं बैठ सकते। अगर कहीं और भी पड़ा है ना तो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आता है, मेरा फोन तो नहीं बज रहा, अरे इसका फोन आना था, अरे ये इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट था। सो सबकॉन्शियसली भी हर वक्त हम अपने इस फोन से जुड़े रहते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी, वेलकम टू दी चैनल। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे ये फोन एडिक्शन आपके फोकस को खत्म करता जा रहा है एंड इसको कैसे सुधारा जा सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बेटा, ये जो सोशल मीडिया एप्स है ना, चाहे तुम्हारी गेमिंग एप्स हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, स्पेशली जो हम शॉर्ट्स रील्स वगैरह में इतना टाइम कंज्यूम कर देते हैं अपना, ये सब डिजाइन ही इसी तरीके से करे गई है। इनके एल्गोरिथम्स ही ऐसे चलते हैं कि जो तुम देख रहे हो ना, जिस टाइप का कंटेंट तुम्हें पसंद है वही बार बार तुम्हारी फीड पे आएगा, इसीलिए तुम्हारा फोन छूटता नहीं। उसके एल्गोरिथम डिजाइन ही ऐसे है, हर किसी की फीड डिफरेंट है। मेरे को जो चीजें अच्छी लगती है मेरी फीड पे वही आएंगी, सेकेंडरी किसी बंदे को कुछ और चीजों का शौक है, वही चीज बार बार आएगी, इसलिए हमें उस चीज में मजा आने लगता है। और जब भी देखना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी हमें किसी चीज में बहुत मजा आता है ना तो हम टाइम पता ही नहीं चलता, निकलता जाता है। लेकिन जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, ऑब्वियसली पढ़ाई करने में बहुत मजा तो आता नहीं, बहुत बोरिंग लगता है, इसीलिए बार बार लगता है हाय अभी 10 मिनट ही हुए बैठे हो, 1 घंटा ही हुआ है अभी बस, क्योंकि उसमें आपको मजा नहीं आ रहा। अब क्या प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं, प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा डीप है कि ये तुम्हारी इतनी एक बेकार हैबिट डेवलप कर रहा है जहां पे तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, सब चीजें तुम्हारी इफेक्ट हो रही है। और ये जाके कब दिक्कत देगा? जब बोर्ड्स में तुम्हें पूरी अटेंशन से बैठ के घंटे घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब ये तुम्हारे दिमाग से खेलेगा। अब होता क्या है ना, हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार मैम जिन बच्चों के बारे में बात कर रही है ना, वो अलग बच्चे हैं जो हर वक्त फोन में लगे रहते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो, जो सिम्टम्स आपको लग रहा है कि तो बड़ा नॉर्मल है, इतना तो फोन हर कोई चलाता है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको एक फोन एडिक्ट बना रहा है। देखो, कुछ एक चेकलिस्ट बनाई है मैंने, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखो, अगर 3-4 पॉइंट्स भी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी चेकलिस्ट में आ रहे हैं, सो मतलब मैं यहाँ इस सेशन में तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो बार बार फोन उठा के चेक करना, हमारे को ना एक मसल मेमोरी बन गई है, फोन ऐसे उठाया, खोला, फिर वही रील्स पे गए, देखते रहे। सो सबकॉन्शियसली ये चीज हो रही है, बस फोन उठाया, स्वाइप किया, और नॉट इवन जस्ट अस, पेरेंट्स के साथ भी आजकल ऐसे ही हो रहा है, वो भी देखते हो आप कितना फोन चलाने लगे हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस बच्चे हैं। सो हर 10 मिनट में नोटिफिकेशन देखना, दिमाग में रहता है ना, अच्छा किसी ने रील भेजी है, किसी ने ये करा है, किसी का स्नैपचैट में मैसेज आया, किसी का कुछ। तो ये हर वक्त की नोटिफिकेशन देखने की एक हैबिट बन गई है हमारी। उसके अलावा ये जो सबसे डेंजरस है और बहुत लोगों के साथ होता है, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं फोन है, रात को सोते ही फोन में लास्ट स्क्रॉलिंग करके रखा जाता है। सो अगर आप फोन के साथ ही सो रहे हो, फोन के साथ ही उठ रहे हो, तो बेटा यू आर द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पढ़ाई के बीच बीच में फोन के थॉट्स आना, अरे यार उसको मैंने कहा था ये भेजने को, पता नहीं उसने सेंड किया है या नहीं, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, ये दिमाग में चलते ही रहना, ठीक है। उसके अलावा बिना फोन के एंजाइटी, देखना कुछ बच्चे होंगे, पेरेंट्स कहेंगे ना फोन यहाँ रख जा, अंदर बैठ के पढ़ाई कर, वो क्या कहेगा, नहीं मैं फोन चला नहीं रहा लेकिन फोन मेरे पास ही रहेगा। सो हमें फोन को दूर रखने में भी एंजाइटी होने लगे कि ये हमेशा मेरी पॉकेट में होना चाहिए, मेरे टेबल पे होना चाहिए। सो अगर इनमें से कुछ भी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, इसका मतलब ये आगे जाके तुम्हें बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करने वाला है। अब ये जो हमारा एडिक्शन है ना, जिसको हम बहुत नॉर्मली ले रहे हैं कि यार इतना कुछ बड़ा नहीं है यार, ये तो हर कोई फोन चलाता है, इस टाइम पे तो मजा आता है यार फोन चलाने में, हम भी चलाएंगे फोन, लेकिन ये तुम्हें कितना इनवर्सली इफेक्ट कर रहा है ना। देखो, सबसे पहली चीज तुम नोटिस करना, तुम लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि जो हमें शॉर्ट फॉर्मेट की वीडियो देखने लगे ना, वो जो फटाफट से रील्स देख ली, शॉर्ट्स देख ली, शॉर्ट में सब चीजें है। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप कोई लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो देख रहे हो ना, आपको फटाफट होगा यार जल्दी से इसकी एंडिंग बताओ, यार क्लाइमेक्स बताओ, या ये वीडियो भी देख रहे हो ना, आपको चलेगा यार मैम मेन पॉइंट्स बताओ, इसको फिक्स कैसे करना है, क्या हो सकता है। हमें हमेशा कंक्लूजन्स पे जंप करना है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन इतना रहा ही नहीं कि हम बैठ के आधे घंटे की वीडियो को
देख सके। ठीक है, आप नोटिस करना जब आप पढ़ाई करते हो, मान लो आपको कोई चैप्टर करना है, और पहली बात तो आजकल आप देख रहे हो कि वन शॉट कितने फेमस है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भैया एक ही सेशन में सब कुछ बता दो हमें। ठीक है, आप उस वन शॉट में भी हम लोग कैसे करते हैं, जाके देखा अरे यार ये तो 4 घंटे का वन शॉट है, अरे इन्होंने 2 घंटे में पढ़ाया, अरे इन्होंने तो 3 घंटे में पढ़ाया, 20 मिनट में ही मैम ने सब सारा खत्म करा दिया। हम फटाफट से उस पे जाके क्लिक कर देते कि 20 मिनट में हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। दिस इज आवर प्रॉब्लम कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते आफ्टर अ टाइम, हमें लगता है हम बस वी जस्ट गेट लॉस्ट इन समवेयर। ठीक है, सो अटेंशन स्पैन इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद तुम्हारा ये जो बार बार आता है ना, मैम हम पढ़ते तो है कुछ याद नहीं रहता, तो हमारा ये मेमोरी जो है वो इतना वीक क्यों होता जा रहा है। इसलिए बच्चे, क्योंकि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे अपने दिमाग में इतनी सारी अननेसेसरी चीजें भरते जा रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट। अब आप अगर कोई रील देख रहे हो, कोई ट्रेंड चल रहा है, आप लगे हुए ऐसी 50 60 70 रील्स आई जा रही है, वो तुम्हारे माइंड में फीड हो रही है। अब पढ़ाई की चीज तो तुम एक ही बार डाल रहे हो, लेकिन फालतू चीजें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम 50 बार डाल रहे हो। तो अब खुद सोच के देख लो क्या चीज याद रहेगी। क्यों हमें रील में कोई गाना फेमस होता है तो उसके लिपसिंग पूरे हमें वर्ड टू वर्ड याद हो जाते हैं, क्योंकि वो हम बार बार फीड कर रहे हैं। पढ़ाई की चीज एक बार फीड करिए, तो खुद सोच के देखो क्या चीज याद रहेगी और क्या चीज याद नहीं रहेगी। इसके अलावा एक जो चीज बहुत ज्यादा हमें इंपैक्ट होती है वो है हमारी स्लीप साइकिल। ये जो हमारा फोन है ना, हम बोलते थे मैम हम तो 11 बजे लेट जाते हैं सोने के लिए, नींद ही नहीं आती 2-2 3-3 बजे तक, क्योंकि बच्चे इस फोन की जो ये आपकी ब्लू लाइट होती है ना, ये साइंटिफिकली रीजन बता रही हूँ मैं आपको, ये ब्लू लाइट आपकी स्लीप हॉर्मोन्स को रिलीज ही नहीं होने देती। इसीलिए ऐसा होता है कि फोन चलाते चलाते रात के 2 बज जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती हमें, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीजें प्रूवन है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हमें लगता है मम्मी पापा तो फालतू में बोलते रहते हैं। सो ये जो स्लीप साइकिल तुम्हारी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 90% रीजन है कि स्लीप की वजह से तुम्हारा सारा रूटीन खराब होता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, सुबह टाइम पे उठ भी जाओ तो पूरा दिन नींद आती रहती है, इस वजह से सारी चीजें खराब हो रही है। उसके अलावा तुम्हारी एंजाइटी ट्रिगर होती है। हमें क्या लगता है ना कि यार मैं रील्स देखूंगी, मुझे वो आज भी डिस्कस करते, मुझे तो ट्रेंड का पता ही नहीं, हमें फोमो फील होने लग जाता है कि मुझे ये चीज नहीं पता होगी, मुझे वो चीज नहीं पता होगी। नहीं यार, मुझे भी रेगुलर देखते रहना पड़ेगा, अपडेट्स यहीं पे मिलेंगे। आजकल तो कोई न्यूज है, कोई फेमस चीज होती है, वो भी हमें रील से ही पता चल रही है। सो हमें फोमो होने लग जाता है कि अगर मैं ये नहीं देखूंगी तो मैं मिस आउट कर दूंगी, तो हमारी एंजाइटी ट्रिगर होती है इन चीजों से। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो कंसंट्रेशन है बच्चे, वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। हम किसी चीज पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते। लेकिन आप चाहे रील्स कितना भी माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहो, जब पढ़ाई की बात आती है, जब कोई टॉपिक समझने की बात आती है, तब आपको अपना माइंड पूरा अलर्ट रखना पड़ता है। वहां अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा तो आप नहीं सीख पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, और ये तुम्हारा जो फोन है, ये सब चीजें मिलके तुम्हारी पढ़ाई को खराब कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम कि हम देखें कि इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम अब समझ में आ गई है, अब है कि उसको फिक्स कैसे करना है। तो छोटे छोटे चेंजेस है जो तुम्हें अप्लाई करके देखने हैं, जिससे तुम्हारा ये फोन एडिक्शन खत्म नहीं तो एटलीस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड यू विल सी कि क्या क्या चेंजेस इससे तुम्हारी लाइफ में आएंगे। सबसे पहला है, आप देखोगे फोन में एक फीचर होता है ऐप टाइमर का, जिसमें आप लिमिट लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस इंस्टाग्राम है, उसमें आपको लगता है यार 1-2 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं देना, तो आपने लिमिट लगा दी कि 1 आवर बाद अपने आप वो नोटिफिकेशन पॉप हो जाएगा कि आपकी लिमिट खत्म हो गई है, अब आप आगे इसको नहीं देख सकते। ऑब्वियसली उसमें इग्नोर करने का ऑप्शन होता है, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट करो कि आपके पास एक सबकॉन्शियस माइंड में अलर्ट जाएगा कि यार 1 घंटा हो गया, मुझे 1 घंटा और हो गया, 1 घंटा और हो गया। ऐसे करके तुम्हारे माइंड में वो नोटिफिकेशन आना जरूरी है, तो इस फीचर को हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ करना। देखो बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी एप्स हैं जिसका नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। जैसे व्हाट्सएप है कि ठीक है यार मम्मी पापा का भी मैसेज आता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट स्कूल का भी मैसेज आ सकता है, चलो उसकी नोटिफिकेशन हमने बंद नहीं करी। लेकिन इंस्टाग्राम, वहां तो रील्स ही शेयर होंगी ज्यादा से ज्यादा, वहां की नोटिफिकेशन बंद हो सकती है। कोई गेमिंग ऐप है, वहां की नोटिफिकेशन बंद हो सकती है। सो जिन ऐप्स की नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है उनकी नोटिफिकेशन बंद कर दो। तुम्हारा फोन का जो फालतू में जो बीप बीप होता है और तुम जाके देखते हो ना, वो कम हो जाएगा, वो टाइम एटलीस्ट बच जाएगा तुम्हारा। देन फोन को हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी पढ़ाई करने बैठने हैं ये हैबिट डालो, या तो उसको चार्जिंग पे उस टाइम पे लगाओ, अदरवाइज किसी और रूम में रख दो। इतना डिस्टेंस हो, जैसे मैं इस कमरे में पढ़ रही हूँ तो मेरा फोन उस कमरे में हो, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा सा तो आलस है कि जब ऐसे जरा से बीप पे उठ के जाके देखोगे नहीं, लेकिन अगर वो टेबल पे ही पड़ा है, हल्का सा भी वाइब्रेट होगा, फटाफट हाथ में आ जाएगा। सो ये चीज करने, जहां पढ़ने बैठ रहे हो डिस्टेंस पे दूसरे रूम में आपको अपना
फोन रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें करके देखनी है जरूर। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो थोड़ी मुश्किल लगेगी स्टार्टिंग में लेकिन हमें करनी है, वो है सोने से 1 घंटा पहले हमें ट्राई करना। जैसे अगर आपका स्लीपिंग टाइम लेट्स सपोज 11-12 बजे तक सोते हो तो 10 बजे लास्ट अपना फोन देखोगे, 10:30 बजे तक देख लिया, उसके बाद आप फोन रख दोगे साइड टेबल पे एंड उसके बाद आप सो जाओगे। कम से कम वो 1 आवर का गैप होना चाहिए एंड देन यू विल रियलाइज कि वो जो तुम्हारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है वो ठीक होगी, प्लस जो तुम्हारा जो ये हम सोचते हैं कि यार 8 घंटे की नींद लेते हो नहीं, लेकिन जो पीसफुल स्लीप आपको इसके बाद मिलेगी वो जब आप करोगे तभी आपको चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, एंड लास्टली ट्राई करो वीकली 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स लो। इसमें आपको क्या करना है, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करो, दोस्तों के साथ मिलो। ऐसा नहीं कि फोन नहीं है तो बस किसी से इंटरेक्शन नहीं, अपने आप को आइसोलेट करना है, नहीं, दोस्तों से मिलो, उनके साथ घूम फिर सकते हो, खेल सकते हो, ये सब चीजें करनी है। एक्सरसाइज करो, अपनी रनिंग पे जाओ, बहुत सारी ऐसी चीज नेचर की चीजें जो तुम इंजॉय कर सकते हो। सिर्फ 1 दिन हफ्ते का ऐसे रखो जहां पे तुम फोन को यूज फालतू में इंस्टाग्राम वगैरह और ये सब चीजें नहीं करोगे। ठीक है, सो ये छोटे छोटे से स्टेप्स है जिनको आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में एंड यू विल ऑब्जर्व दी चेंजेस। देखो बच्चे, क्लास 10th का ये टाइम दोबारा तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाला। अगर अभी चीज़ों को संभाल लोगे, अभी कर लोगे ना, तो जो बोर्ड टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा। हमें ध्यान रखना है कि हमें फ़ोन को एक टूल की तरह यूज़ करना है, उसको अपना बॉस नहीं बनाना कि अपने फ़ोन के हिसाब से ही तुम चल रहे हो, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हें अभी सेशन की स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि बच्चे जाके जागते हैं जब दिसंबर में प्री बोर्ड्स में फेल होते हैं, तब उन्हें लगता है कि यार मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही आप इन चीज़ों को समझते हुए चलो और ये रियलाइज करो कि अगर तुम्हारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। वो जो फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल अनमैचेबल है। सो उस फीलिंग के लिए, उस चीज़ के लिए तुम्हें मेहनत करनी है। थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में अपना के अगर एक बड़ा चेंज आ सकता है तो प्लीज़ डू दैट। ठीक है, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट सेक्शन में जाते जाते मुझे ये जरूर बताना कि तुम लोगों का जो स्क्रीन टाइम है वो कितना है, कितने टाइम तुम, कितने घंटे तुम फोन चलाते हो। बिल्कुल सच सच, नो चीटिंग।